झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी के मुद्दे पर एक बार फिर से सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से, याचिकाकर्ता की ओर से 7वीं जेपीएससी परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि बैकडोर से एंट्री लेने की कोशिश हुई है। हालांकि जेपीएससी ने कोर्ट को बताया है कि आयोग की ओर से ओएमआर शीट को कोर्ट में दाखिल किया गया है, कोर्ट में बताया गया है। साथ ही जो बैकडोर से एंट्री का आरोप है वो सरासर गलत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। ऐसे में साफ है कहीं न कहीं एक बार फिर से यह मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 हफ्ते बाद कोर्ट क्या कुछ सुनवाई इस पर करता है, क्या कुछ जजमेंट देता है। इस बीच कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है कि रद्द हो जाए, क्योंकि कल से ही यानी 28 जनवरी से ही जेपीएससी पीटी माफ करें मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहीं न कहीं आरक्षण नियमों में की अनदेखी हुई है, जो वायलेशन हुआ है उसका एक्सेप्टेंस आयोग की तरफ से किया गया, जिसके बाद आयोग ने कुछ समय की मांग की है। लिहाजा जो 28 जनवरी से जो मुख्य परीक्षा निर्धारित थी उसे स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब छात्र क्या करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी क्षेत्र में, जहां पर जो छात्र बड़ी संख्या में या करीबन 2 महीने तक मौजूद रहें, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे कुछ हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी की अभ्यर्थी कहकशा कमाल, जो करीबन 2 महीने तक आंदोलन में शामिल रही, बढ़ चढ़ कर बात की। आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, हालांकि वो तिथि अब 3 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बैकडोर से एंट्री हुई है, हालांकि जेपीएससी ने इसका खंडन किया है। अब चूंकि आप भी अकेले यहाँ पर आई हैं, आपका क्या इरादा है, आप क्या करना चाहते हैं? ओ सर, देखिए, जो हमारा कल नहीं परसों जजमेंट आया वो इसलिए आया क्योंकि जेपीएससी खुद बैकफुट पे आ गई। जेपीएससी के पास जो स्टूडेंट्स ने जो सवाल किया था उसका जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए उसने वक्त मांगा कि हमें वक्त दीजिए। लेकिन और उन्होंने कहा कि रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे। तो अब ये बताइए कि आप रिवाइज रिजल्ट किस बिना पर निकालेंगे? आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो तो अपने आप में ही फ्लॉड है। आपके पास रिजर्वेशन पॉलिसी क्लियर कट नहीं है। आप जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो गेजेट निकालते हैं, उसमें जो रूल्स लिखते हैं आप उसका खुद वायलेशन कर देते हैं। तो कहीं से ये तो रिजल्ट जो आप निकाले वो तो दुरुस्त है, जो निकालेंगे वो भी दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए इस रिजल्ट को कैंसिल होना है। बट कैंसिल इज नॉट द सोल्यूशन। कैंसिल हो भी जाता है तो ये तो एक समझिए कि एक पड़ाव आप पार कीजिएगा, लेकिन असली मुद्दा तो अभी भी बना हुआ है बेरोजगारी का। असली मुद्दा तो अभी भी बना हुआ है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है। तो हमारा मुद्दा यह है कि आप एग्जाम 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराइए, फ्रेश एग्जाम कंडक्ट कराइए विथ न्यू नोटिफिकेशन, विथ न्यू रूल्स ऑफ द गेम। आप यहाँ पर अकेले आई हैं, मतलब आप अनशन में बैठने वाली हैं या कुछ और एजिटेशन करना चाहती हैं? नहीं, हम तो सिटिंग्स में बैठने वाले, धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं। और मेरे साथी भी कुछ लोग आए थे, लेकिन अभी किसी काम से शायद गए हैं। तो मुझे यकीन है, देखिए, आज मैं पिछले बार भी यही हुआ था कि आई वाज अलोन, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम कितनी पेरिनियल है और कितना बड़ा इशू है, तो लोग आके जुड़े। अभी भी लोगों तक शायद मेरा मैसेज नहीं गया है कि उनको समझ में आया कि क्या एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं या क्यों यहाँ पे खड़े हैं। पिछली बार जब आप लोग बैठ रहे थे तो बताया गया था 144 यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लिहाजा आप लोग नहीं बैठ सकती हैं। अभी पुलिस वाले ने आपको कुछ बताया इस बारे? जी जी हाँ, अभी पुलिस वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बैठना है, आप बैठिए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख के बैठिए, एंड राइट अ लेटर टू द एसडीएम सेइंग दैट कि वी विल सिट हियर फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन। सिंगल मतलब बैठना है या एक बहुत सारे लोगों के साथ बैठेंगे? मैं अकेले बैठी हूँ, तो जिनको आना है आइए, आके बैठिए। एवरीबडी इज वेलकम, दिस इज फॉर एवरीबडी। ये बताया कि 144 अभी है एक्टिव में? नहीं, 144 नहीं, कल तो 26 सेलिब्रेशन भी हुआ है यहाँ पे, तो 144 का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आपने वो परमिशन लिया है एसडीएम से? नहीं, अभी मैं देने जा रही हूँ, अभी मैं लेटर लिख रही हूँ और अभी मैं दे दूंगी उनको परमिशन। आज से मैं लूंगी परमिशन। और ये इंडेफिनिट रहेगा ये तब तक रहेगा जब तक नया नोटिफिकेशन नए एग्जाम के लिए नहीं आ जाता है। क्योंकि देखिए, अभी दूसरा एग्जाम कंडक्ट कर, मान लीजिए एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है, तो दूसरा एग्जाम कंडक्ट करना में अगला 5 साल लगा दिया तो दे कैन डू दिस
भाई जब आप देखिए कि 5-5 साल 6-6 साल में एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो ये बताने में मतलब ये सोचने में कहीं कोई ये नहीं है, मिस्टेक नहीं हो रहा है कि 5 साल लगा ही देंगे एग्जाम कंडक्ट। कई ऐसे छात्रों से मेरी बात हुई जो पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं, क्वालिफाई हैं। उन लोगों ने कहा कि उनके साथ तो धोखा हो गया, वो तो फाइनल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे थे और लास्ट टाइम ये इनको पोस्टपोन कर दिया, तो ये उनके साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने ये यहाँ तक कहा, नाम बताना मुनासिब नहीं है, कि आंदोलन से कोई आउटकम मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमारा जो भविष्य है, हमारा जो करियर है, वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसे भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन फ्री तरीके से हो, लेकिन वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो स्थगित हो गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे आंदोलन एक बड़ा कारण रहा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है सर, देखिए अगर कोई कॉज नहीं होगा तो कोई आंदोलन इतना बड़ा रूप ले सकता है? आप खुद ही सोचिए, लॉजिकल बात है कि इफ देयर इज नो कॉज, नोबडी विल कम एंड सिट हियर। तो ये एक बड़ा कॉज था। हाँ, कुछ चंक जो एक्चुअली मेहनत कर रहे, तैयारी कर रहे, तो भाई जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर बैठिएगा, आप फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर क्वालिफाई कीजिएगा। टाइम की बात होती है ना। तो सर टाइम तो इधर भी जा रहा है, 5-5 साल तो ऐसे ही निकल जा रहा है, तो ये 1-2 महीना और ही चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 साल 10 साल में तो एक बार एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इतनी कम सीट्स आ रहे हैं, उसमें से भी घपलेबाजी हो जा रही है, तो भाई ये लार्जर चंक जो सफर कर रहा है उसका क्या? मतलब उन लड़कों के साथ आपकी सिंपैथी है कि नहीं? सिंपैथी मेरी, मैं तो बोलूंगी कि आप लोग समझिए, आप सिर्फ इतना सेल्फिश होके इतना पैरोकियल मत सोचिए, इतना छोटा मत सोचिए कि मेरा क्या होगा। आप लार्जर इसमें देखिए, आपको क्या लग रहा है कि जो आपका सिलेक्शन, मान लीजिए आपका मेंस के लिए हो गया, तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैन यू टेल मी? आप जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी आपने तैयारी की होगी, आई एम डैम श्योर कि जिन लोगों का सेट है 252 सीट जिनका सेट है, उनका ही सिलेक्शन होगा। एंड एवरीबडी नोज दिस फैक्ट, सबको ये सच्चाई पता है। हाँ, अगर जो लोग क्वालिफाई कर गए वो भी इस आंदोलन में शामिल हों। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये सबका मुद्दा है ना सर, ये करप्शन जो है सबका मुद्दा है। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज नॉट अबाउट अ स्मॉल चंक ऑफ पीपल, इट इज नॉट अबाउट अ सेगमेंट, इट इज अबाउट द होल लॉट। ये पूरे यूथ का मामला है। अगर करप्शन इस तरह से होता रहेगा, वेयर डू यू थिंक डेवलपमेंट विल कम फ्रॉम? 27 का जो कार्यक्रम था आपका, उसमें ये था कि अगर एग्जामिनेशन उस टाइम होने वाला था, मतलब स्थगित होने की कोई बात नहीं थी। अब चूंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे आपका 27 के ये कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड हो गया होगा। यही वजह है लोगों तक आपकी बात कन्वे नहीं हो पाई होगी, लोग नहीं आ पा रहे होंगे। तो आप अकेले ही दिन पर रहेंगे, ऐसा लग रहा है, या और भी लोग जुटेंगे, इसकी उम्मीद है? हाँ, वैसे तो मैंने मैसेज कन्वे कर ही दिया है, आपके थ्रू भी कर ही रही हूँ, और व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसके थ्रू मैंने किया है। तो हाँ, ये बात जाहिर सी कि उनको शायद नहीं पता हो कि अब किस बात का आंदोलन है। तो आंदोलन तो इस बात का है कि भाई दोबारा एग्जाम किया जाए। कैंसिल इज नॉट द सोल्यूशन। कैंसिल तो एक स्टेप है, आप एक स्टेप पार किए हैं, आपने एक स्टेप क्रॉस किया है बिकॉज ऑफ दिस आंदोलन। दूसरा स्टेप यह है कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है, दोबारा फ्रेश एग्जाम कंडक्ट हो। अगर ये 5 साल लग गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जिम्मेदार होगा? आपका एज चला जाएगा और फिर ये नए नोटिफिकेशन में वो एज जो है आप क्रॉस का, आपका कट ऑफ एज के पार हो जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा? व्हाट विल यू डू? आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वहां पे रोने के अलावा। था कि अभी एग्जामिनेशन मेंस का होने जा रहा था, बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते, 4000 प्लस बच्चे बैठते, उसमें कुछ क्वालिफाई करते, कुछ अल्टीमेटली उनको सिलेक्शन होता, मगर उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं नुकसान हो गया लगता सर क्वालिफाई तो वो तभी करते जब फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता, तब ना सर। लड़ाई तो इसी बात की है कि वो सीट सारे बिके हुए हैं। वो जो 252 सीट जो निकाला गया है, सब तो सब बिका हुआ है। तो होगा कैसे सिलेक्शन? जो एक्चुअली तैयारी कर रहा है, जिसको पैसे नहीं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एंड दिस इज हैपनिंग सिंस जेपीएससी फर्स्ट till JPSC 10th. The same thing is happening, nothing has changed. कोर्ट में जेपीएससी इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेगी कि सीटें बेच दी गई हैं, बैकडोर से एंट्री हुई है, एग्जामिनेशन में कोई इरेगुलरिटीज हुई है। हाँ, जब तक सबूत, देखिए कोर्ट जो भी काम करता है वो सबूत के बेसिस पे करता है, सबूत के बिना पे करता है। जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा ये बताने के लिए कि सीटें बिकी हुई है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती हैं कि ये लोगों ने सीट बेच दिया है या फिर बैकडोर से एंट्री हुई है, इसके लिए प्रमाण चाहिए, और आप सिर्फ वर्बली बोल देने से कोर्ट भी नहीं स्वीकार करे, आप भी जानती हैं, तो फिर ये बोलने का लाभ भी नहीं है। तो आपके पास प्रूफ, प्रमाण तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोर्ट में ना लाभ नहीं है, लोगों के सामने बोलने का लाभ तो होगा, क्योंकि लोग को तो पता है ना, लोग को, हाँ, लोगों को सबूत नहीं चाहिए, लोगों को चूंकि एक्चुअली पता है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास फोन भी आते हैं ये कह के कि हमें ऑफर किया गया था कि आप जो है पैसे दे दीजिए एंड वी विल आपके कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट होगा आपका, उसको क्लासरूम में बैठा के याद करवा दिया जाएगा आंसर्स। ठीक है, यहाँ तक फोन आके मुझे बताया गया है इस तरह, इस लेवल की चीटिंग हुई। बोला गया आपके बारे में, बोला होगा कि आपको भी हम क्वालिफाई करा देते हैं। नहीं, मुझे ये ऑफर नहीं आया, लेकिन किसी ने मुझे ये बताया कि उसे ऑफर किया गया था। हाँ, उसे ऑफर किया गया था। इनफैक्ट गार्जियन ने कहा था कि मेरे बेटे के लिए ऑफर आया था और कहा गया था कि आप जो है अपने बेटे को, किसी तारीख को बताया गया था कि एक रात पहले, शायद एग्जाम के एक रात पहले, किसी क्लासरूम में बैठा के उनको आंसर्स याद करा दिया जाएगा।
तो इस लेवल पे चीटिंग है तो आप कहां से पकड़ पाइएगा? आपके पास कहां से सबूत आ जाएगा कि चीटिंग हुई है जब याद ही करवा दिया जा रहा है सारा आंसर? तो अब मैं क्या बोलूं? अब इस लेवल का जो करप्शन है तो मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है और मेरे पास सबूत भी नहीं है। अच्छा जी, आपको नहीं लग रहा है जो पहले जो आंदोलन 2 महीने पहले चला उसमें जिस तरह की गैदरिंग थी, मोबिलाइजेशन था, वो फिर से खड़ा करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज तनहा खड़ी हैं? हाँ, मुश्किल नहीं है सर। जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है तो ये सब कोई बात ही नहीं है। आप स्ट्रांग है, आपको पता है कि गलती हुई है, आपको पता है गड़बड़ी, आप अकेले खड़े होइए। आप देखिए धीरे धीरे कैसे लोग जुड़ेंगे। कैसे 5 तारीख 1 नवंबर आपको याद होगा, आप ही पहले थे जो जिन्होंने कवर किया था। तो वहां भी तो मैं अकेले ही खड़ी थी, लेकिन लोग आए जुड़े क्योंकि सबको लगा कि भाई बात तो जेन्युइन है, बात तो सही है। तो आज भी मैं अपनी वही बात बोल रही हूँ कि जो जेन्युइन बात है, जो सही बात है, जिनको लगता है कि भाई ये गलत हुआ है वो आए। यहाँ किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। वो लड़के क्यों नहीं जुड़ते हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं पीटी एग्जामिनेशन में? उनको क्यों नहीं इस बात की समझ आती है या उन तक ये बातें कन्वे क्यों नहीं हो पाती? सर कन्वे तो हो जाती है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी सेल्फिश इंटरेस्ट जो है वो हावी हो जाता है। लगता है मेरा तो हो गया है, हो सकता है मेरा इंटरव्यू में भी हो जाए। वो उम्मीद बनी रहती है, वो उम्मीद बनी हुई है। लेकिन सर वो उम्मीद जब टूटती है ना तो फिर उन्हीं लोगों के पास कोई कंधा नहीं होता रोने के लिए। आज जब मौका है, जब आपके पास ये वक्त है, जब आप अपने आप खड़े होइए सच्चाई के लिए। आप कम से कम सच्चाई के लिए तो खड़े होइए, क्योंकि सच क्या है वो आपको, आप भले क्वालिफाई किए हो नहीं क्वालिफाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, सच क्या है वो आपको भी पता है। अगर एग्जाम इस तरह से कंडक्ट नहीं होता, अगर एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट होता तो शायद सीरियल वाइज सिलेक्शन नहीं होता, शायद वो ओएमआर शीट में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी होता। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि 2022 की शुरुआत में ही सरकार ने खास करके जेएसएससी को लेकर के एक शैक्षणिक कैलेंडर होता है, एजुकेशनल कैलेंडर जो होता है वो जारी कर दिया। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस साल में हम इतनी एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज कन्वे कर रही है आप लोगों तक और ये तमाम छात्रों तक कि हम रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर गंभीर हैं, पॉजिटिव हैं। यही वजह है कि हम लोग शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसका तो इस तरह की बातों का वेलकम तो होना चाहिए। सर देखिए 2021 को कहा गया था ये नियुक्ति वर्ष है। अभी जब आपने कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो गया है, तो ये सब तो सिर्फ मेयर आई वॉश है ना। ये तो दिखावा के लिए किया जा रहा है कि भाई ऐसे ताकि लोग जो है शांत बैठे रहें, घर में बैठे रहें। लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी में जो होता है, जो ग्राउंड में जो होता है, वो तो आपके सामने है। वो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, कैसे सीट्स बेचे जाते हैं। ये सब तो आपके सामने, बिना रोस्टर के ये जो है रिक्रूटमेंट वाला पोस्ट निकल जाता है। कैसे बिना रोस्टर के आप कैसे वैकेंसीज निकाल देते हैं? आपके पास कोई प्लान नहीं है, किसी तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है आपके पास कोई स्थानीय नीति नहीं है। यू हैव नथिंग, आपके पास कोई विजन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे यही बात बताने के लिए है कि यू सी, आपके पास जब कोई विजन नहीं है तो फिर आप क्यों वहां पे बैठे हुए हैं? आप वहां पे, इसलिए हमने आपको वोट करके वहां पे बैठाया है। यू हैव गॉट द पावर, एंड विद पावर, विद ग्रेट पावर, स्पेशली विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, आपने क्यों नहीं किया? और ये सब जो आप बना के नियमावली या जो भी आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे, सॉरी नियुक्ति वर्ष का जो आप ये करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी करते हैं, ये आई वॉश करना बंद कीजिए। चूँकि 26 जनवरी थी और राज्यपाल ने इसी मैदान से कहा है कि सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर कमिटेड है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर 75% रिजर्वेशन हम लोकल्स को देने के लिए तैयार है। साथ ही ऐसी नियमावली बनाई गई ताकि हम कोई हिंड्रेंस नहीं आने दे नियुक्ति प्रक्रिया में। तो सरकार ये कन्वे कर रही है कि हम पॉजिटिव हैं और कमिटेड हैं नियुक्ति को लेकर के। तो इस तरह के मैसेज का आप लोग बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में ग्रहण नहीं करते? हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर आने वाले हैं और कौन से सेक्टर में काम करने वाले हैं? पहले तो सवाल ये होगा कि कौन कौन से सेक्टर में काम करेंगे। क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हैं? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में करने वाले हैं? क्या वो सर्विसेज में काम करने वाले हैं? आपके पास क्लियर प्लान नहीं है, कहाँ आएंगे आप, कहाँ बुलाइएगा, किस लेवल पे बुलाइएगा। हाँ, आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हाईएस्ट इन हिस्ट्री क्यों है? इसलिए है बिकॉज आपके पास इस तरह का कोई प्लान ही नहीं है। आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाए उसका कोई प्लान नहीं है। आप इतनी वेल्दी स्टेट होके भी, झारखंड इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इतने वेल्दी होके भी आप इतने पुअर क्यों हैं? केवल जो वर्तमान में जो सरकार है उसको ब्लेम करना तो मुनासिब नहीं होगा। तो फिर किसे? जो सरकारें रही हैं 20 वर्षों में, तमाम सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। हाँ बिल्कुल, कोई भी तो सरकार, मैं इन जनरल कह रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज गवर्नमेंट इज देयर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। आपको ये पावर इसलिए दिया गया है कि आप लोगों में वो अवसर दीजिए, तो आप तो अवसर ही खा ले रहे हैं।
फिर से जेपीएससी पर ही बात करें तो इस साल क्या पॉजिटिव हैं इस सोच के साथ कि सरकार जेपीएससी की 7वीं परीक्षा को फेयर तरीके से कंडक्ट करा पाएगी, क्योंकि कोर्ट में एक नहीं कई मामले गए हुए हैं और कोर्ट कहीं ना कहीं कोर्ट की दबिश और कोर्ट की का चाबुक भी चलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना पड़ा है। अब पॉजिटिव है कि इस आंदोलन के जरिए और कोर्ट में ये मामला जाने के बाद सरकार 2022 में एक फेयर तरीके से एग्जामिनेशन ले पाएगी। हाँ, ये आंदोलन अगर मजबूत होगा तब, ये अगर यहाँ पे हम लोग प्रेशर बिल्ड कर पाए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ मोबिलाइज हो पाए, अगर 5-7 हजार लड़के यहाँ पे आ गए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ताकि जेपीएससी जो है कतराएगी, अब डरेगी दोबारा इस तरह से हरकत करने के लिए। तो जब अकेले खड़ी हैं कैसे मोबिलाइज होगा सर, अभी हो ही रहा है, ये तो मोबिलाइजेशन का काम है। अभी तो आप आए हैं, फिर और भी लोग आएंगे, एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे। देखिए शुरुआत में तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं ना, लेकिन ये कोई वैसे डिमोटिवेट होने वाली बात तो है नहीं। पुलिस प्रशासन का अपना तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए उनका अपना तौर तरीका होता है। आपको देखें, आपने फेस भी किया होगा 144 के नाम पर, गैदरिंग के नाम पर। तो लग रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों के बीच में आंदोलन को फिर से खड़ा जिंदा कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि आप बस लॉ एंड ऑर्डर, यू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, और मतलब उसके मद्देनजर आप जो है प्रोटेस्ट करना है जो है वो कीजिए। आप एसडीएम को लेटर लिख दीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, बिकॉज़ यहाँ 144 नहीं है, हमने ये पता कर लिया है, नहीं है। तो आपने सुना, ये थी कहकशा कमाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर से आंदोलन को जिंदा करने की उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी। आज के दिन में भले ही वो तनहा खड़ी हैं, अकेले खड़ी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से आंदोलन जिंदा होगा, आंदोलन बड़ा होगा और एक बार फिर से आंदोलन को उसी रूप में ले जाया जाएगा जिस तरह से आंदोलन 2 महीने पहले चला और करीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ परीक्षार्थी जुटे। लेकिन फिलहाल जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने जो कन्फर्म किया है, जो पुलिसकर्मियों से बात हुई है उनकी, कि इस क्षेत्र में अभी 144 नहीं लगा हुआ है, लिहाजा गैदरिंग हो सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉपर तरीके से ये इन्फॉर्मेशन वो जिला प्रशासन को देंगी, वहाँ से परमिशन भी लेंगे और बाकी छात्रों को जुटने का इन्होंने आह्वान किया है। लेकिन अभी के दिन में जो कहकशा कमाल है वो अकेली खड़ी हैं। इन्हें उम्मीद है, भरोसा है, इत्मीनान है कि और भी छात्र इनके साथ जुटेंगे और भी लोग इनके साथ जुटेंगे और जिस तरह आंदोलन पहले के दिनों में चला, एक बार फिर से वो आंदोलन जिंदा होगा। आपको एक बार फिर से समराइज कर देंगे, आज भी झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी मामले की सुनवाई हुई। जेपीएससी की तरफ से कहा गया कि एग्जामिनेशन है वो फेयर तरीके से हुआ, बैकडोर एंट्री नहीं हुई है और एमआर शार्ट में जो गड़बड़ी की बात है उनको भी उन्होंने कहीं ना खारिज किया है। अब कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद से 3 हफ्ते के लिए फिर से इस तारीख को एक्सटेंड कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली तारीख में क्या कुछ जजमेंट आ पाता है। फिलहाल ये है कि छात्र एक बार फिर से मोबिलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के क्रम में है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।